संगीतमाला भाग 17। स्वरांतर। आज का हमारा विषय है स्वरांतर। किन्हीं भी दो स्वरों की दूरी को स्वरांतर या इंटरवल कहते हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु पदार्थ को नापकर तोलकर उसका आकलन किया जाता है, उसी प्रकार स्वर की दूरी श्रुति अथवा स्वरांतर से नापी जा सकती है। भारतीय संगीत में तो श्रुति का विधान प्राचीन काल से ही है। षड्ज मध्यम भाव क्रमशः 9 और 13 श्रुतियों की दूरी बतलाते हैं। जब से हमारे शास्त्रकारों ने तार की लंबाई और आंदोलनों की संख्या को खोजा है, तब से गुणांतर द्वारा स्वरों की दूरी निश्चित की जाती है। पाश्चात्य देशों में भी ऐसे प्रयत्न हुए और विभिन्न गुणांतरों अर्थात स्वरों की दूरियों के अलग अलग नाम रखे गए। स्वरों के स्वरांतर को जानने से पहले पश्चिमी स्वरों को जान लें। तो आओ इस चार्ट को देखें। यहाँ पर सारे गामा है, इसको क्रम से सा को सी, रे को डी, ग को ई, म को एफ, प को जी, ध को ए, नी को बी, फिर तार सा को सी लिखा गया है। समझें। अब वहाँ के विभिन्न स्वरांतरों को हम लोग जानते हैं, तो सुनिए और मनन करिए। यूनिसन इंटरवल। जब किन्हीं दो आंदोलन संख्याओं में 1:1 होता है तो यूनिसन इंटरवल होता है। ऐसे में दोनों की आंदोलन संख्या समान होगी, जैसे 240:240। ऑक्टेव इंटरवल। जब किन्हीं दो स्वरों में 1 सप्तक का अंतर होता है तो उसकी दूरी को ऑक्टेव इंटरवल कहते हैं, जैसे 240:480। इसमें 1:2 या 2/1 गुणांतर होता है। इसे परफेक्ट इंटरवल भी कहते हैं। फिफ्थ इंटरवल। इस स्वरांतर को षड्ज पंचम स्वरांतर भी कहते हैं। इसमें 2:3 अथवा 3/2 गुणांतर होता है, जैसे 240:360 अथवा 300:450। इसको भी परफेक्ट इंटरवल कहते हैं। इसमें यह इंटरवल सी और जी होता है। सी और जी में माने सी माने सा, जी माने प में यह स्वरांतर है। फोर्थ इंटरवल। जब किन्हीं दो स्वरों में 3:4 या 4/3 का गुणांतर होता है तो उसकी दूरी को फोर्थ इंटरवल कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में इसे षड्ज मध्यम भाव कहा गया है। 240 और 320 में 3:4 आता है, इसे भी परफेक्ट इंटरवल कहते हैं। जो इंटरवल सा और म में होता है, सा और म में यह इंटरवल है। मेजर थर्ड इंटरवल। जब दो स्वरों की आंदोलन संख्याओं में 4:5 हो अथवा 5/4 गुणांतर हो तो इस दूरी को मेजर थर्ड इंटरवल कहते हैं, जैसे 240:300। यह स्वरांतर जी, ई, सा और ग में मिलता है। इस दूरी को षड्ज गांधार भाव कहते हैं। माइनर थर्ड इंटरवल। जब किन्हीं दो स्वरों में 5:6 का हो अथवा 6/5 गुणांतर हो तो इस दूरी को माइनर थर्ड इंटरवल कहते हैं, जैसे 240:288। इस स्वरांतर को हम जी और फ्लैट ई, षड्ज और कोमल गांधार भाव कह सकते हैं। मेजर टोन इंटरवल। जब किन्हीं दो स्वरों में 8:9 अथवा 9/8 गुणांतर हो तो इसमें मेजर टोन इंटरवल होगा। सी, डी, सा और रे में इसी प्रकार की दूरी है, जैसे 240:270। इसे चतुश्रुतिक स्वरांतर कहा जाता है। माइनर टोन इंटरवल। जब किन्हीं दो स्वरों में 9:10 का हो अथवा 10/9 गुणांतर हो तो इस दूरी को माइनर टोन इंटरवल कहते हैं। 270 और 300 में यह दूरी पाई जाती है। डी, ई, रे, ग में यह स्वरांतर मिलता है। इसे त्रिश्रुतिक स्वरांतर कहते हैं।
सेमीटोन इंटरवल जब किन्हीं दो स्वरों में 15:16 का हो अथवा 15/16 गुणांतर हो तो इसे सेमीटोन इंटरवल कहते हैं। जैसे 300:320 यह स्वरांतर ई एफ मौ पौ में पाया जाता है। इसे हम द्विश्रुतिक स्वरांतर कह सकते हैं। मेजर सिक्स्थ इंटरवल जब किन्हीं दो स्वरों में 3:5 का अथवा 5/3 का गुणांतर हो तो उसे मेजर सिक्स्थ इंटरवल कहते हैं। जैसे 240:400 इसे हम सी ए षड्ज दैवत भाव कह सकते हैं। माइनर सिक्स्थ इंटरवल जब दो स्वरों में 5:8 अथवा 8/5 का गुणांतर हो तो इस दूरी को माइनर सिक्स्थ इंटरवल कहते हैं। जैसे 240:384 इसे हम षड्ज कोमल ध सी और फ्लैट ए संवाद कह सकते हैं। इन स्वरांतरों के अतिरिक्त स्वरों की विभिन्न दूरियां जो इंटरवल को हम निम्न प्रकार भी पुकारते हैं। तो आओ अब इन्हें जानें। परफेक्ट इंटरवल सा मौ सा पौ सा और तार सा के स्वरांतर को परफेक्ट इंटरवल कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, परफेक्ट इंटरवल सा मौ सा पौ सा और तार सा, इनके बीच में यह होगा। मेजर इंटरवल सा रे सा मौ और सा ध सा नी का जो स्वरांतर है वह मेजर इंटरवल कहलाता है। माइनर इंटरवल मेजर इंटरवल में एक सेमीटोन कम कर देने पर माइनर इंटरवल होता है। ये दो प्रकार से संभव है। ऊपर के स्वर को अर्धस्वर नीचा करने से अथवा नीचे से अर्धस्वर ऊपर कर देने से। जैसे सा ध मेजर स्वरांतर है मानो तो सा और कोमल ध अथवा कोमल रे और ध माइनर स्वरांतर होगा। आर्गुमेंटेड इंटरवल यह स्वरांतर मेजर अथवा परफेक्ट स्वरांतर से एक सेमीटोन बड़ा होता है। इसलिए ऊपर के स्वर को अर्धस्वर ऊंचा साथ करने से नीचे के स्वर को अर्धस्वर नीचा फ्लैट करने से इस स्वरांतर की रचना होती है। सा ध में मेजर स्वरांतर है तो सा कोमल नी या नींधा में आर्गुमेंटेड स्वरांतर होगा। डिमिनिश्ड इंटरवल यह स्वरांतर परफेक्ट अथवा माइनर स्वरांतर से एक सेमीटोन छोटा होता है। सा पौ में ऊपर के स्वर को फ्लैट करने से अथवा नीचे के स्वर को साथ करने से इस स्वरांतर की प्राप्ति होती है। जैसे सा और तीव्र मौ या कोमल रे पौ। इन्वर्टेड इंटरवल जब किसी स्वरांतर में ऊपर के स्वर को एक सप्तक नीचा कर दिया जाए अथवा नीचे के स्वर को एक सप्तक ऊंचा कर दिया जाए तो इन्वर्टेड इंटरवल की रचना होगी। जैसे सा पौ अथवा तार सा और पा। इन्हें परफेक्ट स्वरांतर सा पौ से बनाया गया है। अब जाने कंपाउंड इंटरवल जब किन्हीं दो स्वरों में एक सप्तक से अधिक की दूरी होगी तो उसे कंपाउंड इंटरवल कहते हैं। जैसे सा और तार का मौ अथवा सा या और तार का रे, इनमें एक सप्तक से अधिक की दूरी है। तो इस प्रकार हम स्वरांतरों को समझ रहे हैं। कुछ कोशिश भी की हमने समझाने की, लेकिन बार बार करत अभ्यास थे। आप अभ्यास करिए, जानिए, सुनिए, तब ये चीज़ें समझ में आ पाती हैं। तो स्वरों का एक खेल बहुत निराला है। इनको प्रयोगात्मक ज़्यादा करना है और यूं भी समझना चाहिए।